गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आज 2 मार्च है, 3 मार्च है, ट्यूसडे। और आज जो है आपका शेयर मार्केट जो है वो बंद है। होली के शुभ अवसर पे शेयर मार्केट क्या है, बंद है। तो आज आपका फर्स्ट हाफ में कमोडिटी सेक्शन भी बंद है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। सेकेंड हाफ 5 बजे से आपका ओपन होगा, तो उसमें भी कुछ प्रेडिक्शन दूंगा। मैं जो स्टोरी लगाता हूँ सेम वही लेवल्स आपको यहाँ भी प्रोवाइड करता हूँ वीडियो में। तो लेवल्स कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 आवर में थोड़ा सा आए हम लोग, क्योंकि इजराइल ईरान का जो न्यूज़ था वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट में हम लोग चार्ट में आएंगे। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 15 मिनट के चार्ट में जो आपका ये शुक्रवार का जो कैंडल था, एक बड़ा कैंडल 3:15 में, पर्सनली इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3:15 में ये कैंडल बना था, ठीक है। यानी कि शॉर्ट किया गया था, माल को सेल किया गया था, ठीक है। तो अब किस किस स्टॉक में सेलिंग हुई है तो आपको देखना पड़ेगा। वेटेज जो आपका है वो ICICI बैंक का है, रिलायंस का है और आपका HDFC बैंक का है। 23% सबसे ज़्यादा वेटेज आपका HDFC बैंक का है। तो ये तीनों ही स्टॉक में मुख्यतः ज़्यादा ही रहता है, तीनों में मेनली तीनों में ही है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 3 में से, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक, तो टॉप 50 कंपनी में आपका सेंसेक्स में भी सेम वेटेज है। तो जैसा चार्ट निफ्टी का बनता है वैसा सेंसेक्स का बनता है, पहले भी मैं बताया। क्योंकि सेम वेटेज है, स्टॉक भी सेम है बहुत सारे। हाँ, इंडेक्स ये बड़ा है, 80,000 का इंडेक्स है। और आपका जो सेंसेक्स है 80,000 का है, और निफ्टी आपका वो 25,000 के अराउंड इंडेक्स है। तो इसमें स्टॉक और भी है। तो जरा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपका ये रिलायंस अगर तीनों पॉजिटिव है तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैंडल बना रहा है तो ऊपर जाएगा। और अगर 3 में से 2 पॉजिटिव है तो भी ऊपर जाएगा। और अगर 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव है तो मार्केट जो है नीचे का रुख अपनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा वो भी स्क्रीन रखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो हीट मैप में कि वो कौन सा स्टॉक में सेलिंग आ रही है, कौन सा स्टॉक में बाइंग आ रहा है। उसी वजह से इंडेक्स में भी बाइंग सेलिंग आती है, ठीक है। तो सेंसेक्स का थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ लेवल्स वगैरह निकालने का कोशिश करते हैं। और आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, हम लोग लेवल निकालते कैसे हैं। तो देखिएगा शुक्रवार वाला जो कैंडल था, रेड कैंडल, पर्सनली इस कैंडल की बात कर रहे हैं। शुक्रवार में जो रेड कैंडल बना था वो 3:15 में एक बड़ा रेड कैंडल बना था, इसी कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पता था लोगों को कि आपका ये ऑपरेटर लोगों को पता था इजराइल और ईरान के बारे में कि मार्केट का भाव नीचे आ सकता है, मेरे शेयर का प्राइस। तो उन्होंने माल को शॉर्ट किया था। तो देखिए जनरली ऑपरेटर करते क्या है, उनका थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्हीं से बचना होता है। और उनके साइकोलॉजी को आप समझिएगा नहीं तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उनकी साइकोलॉजी को समझिएगा। देखिए सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जैसे उन लोगों ने माल को शॉर्ट किया, न्यूज़ का निगेटिव इम्पैक्ट उनको लगा कहीं ना कहीं जाएगा मार्केट को, मंडे मार्केट नीचे खुलेगा तो मेरा भाव कम जाएगा, तो उन्होंने माल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो माल शॉर्ट किया उन्होंने, तो अगर किसी भी शेयर में अगर बिक्री होता है तो क्या होता है, बिकवाली होता है तो क्या होता है, उस शेयर का प्राइस घटता है। अब देखिए जब प्राइस पूरा घट गया तो फिर से उन्होंने क्या किया, घटे हुए दाम को ही वो लोग बढ़ाते हैं। वो लोग कभी भी महंगे प्राइस पे शेयर को नहीं खरीदते, इस चीज़ को जरा ध्यान समझिएगा। खास करके ऑप्शन में भी हम लोग जो चलते हुए मार्केट में जो ऑप्शन का प्राइस होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। खास करके ऐसा ऑपरेटर लोग नहीं करते कभी भी।
रनिंग मार्केट में, एट द मार्केट में कभी भी बाइंग सेलिंग आप नहीं करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। बाकी तो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि एट द मनी या इन द मनी में ट्रेड करना है आपको, ओटीएम में भूल से नहीं करना। ठीक है, बीटीएसटी के बारे में भी आपको एक दिन पहले डिस्कस करा दिया गया है कि आपको लगता है कि न्यूज़ कुछ इम्पैक्ट करेगा या कुछ भी इधर उधर जाएगा तो एक कॉल लीजिए एटीएम में और एक पुट लीजिए। अगर 100-150 पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहिएगा, एक प्रीमियम तो आपका डबल हो ही जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी एक तरफ का पोजीशन नहीं बनाइए, लॉस का हमेशा विशेष ख्याल रखना है, तभी मार्केट से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल बन पाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, वो सस्ते भाव में खरीदते हैं और महंगे, जब भाव महंगा होता है तो वो बेच देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इस कैंडल का साइकोलॉजी समझिएगा आप। इस कैंडल में देखिए क्या हुआ, ऑपरेटर जो है माल को यहाँ पे शॉर्ट किया और फिर भारी सेलिंग आई, 3:15 में भी कुछ सेलिंग हुई थी। उसके बाद जो है सस्ते दाम में जो है शेयर को वो खरीद लिया। अच्छा आप ही बताइए, ये जो जोन है, ये जोन सप्लाई नहीं है, ये क्या है, सॉरी सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन क्यों है, सप्लाई जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माल जो है उन्होंने बेचा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे माल को क्या किया है, शॉर्ट किया है, बेचा है माल को। ठीक है, अब एक बार में बहुत सारा माल नहीं बेचा है लेकिन बेचा है माल को फिर से। ठीक है, माल को बेचा है, फिर से थोड़ी खरीदारी हुई है, तो ये सप्लाई जोन होगा, करंट सप्लाई जोन आपका यही होगा। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जो करंट मार्केट में जो है आपका सप्लाई जोन आपका जो है 80,644 आ रहा है, 80,650 आप इसको मान लीजिए। ठीक है, ये आपका करंट सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट अगर सप्लाई मतलब रेसिस्टेंस होगा 80,644। अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो 195 यानी 80,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ है तो 400 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर, लेकिन ऊपर में क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो है ऊपर में सेलर एक्टिव है। ठीक है, ठीक है, तो अगर 80,644 को ब्रेकआउट करता है तो 81,000 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, 300 पॉइंट 350 का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो वो भी बना के मैं दे देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ बना लेंगे 81,000 का। 81,000 एडजेक्ट नहीं आ रहा है तो 81,000 इसको 81,000 81,000 8 81,000 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस इनवैलिड गैप को भी बात कर लीजिएगा। अगर 81,000 को ये ब्रेकआउट करता है तो 81,000 के ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो कौन सा लेवल आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो आपका है 81,152 150 मान लीजिएगा। तो इंट्राडे के लिए यही 3 लेवल है ऊपर के लिए, और कोई लेवल नहीं है। ठीक है, हालांकि हमको नहीं लगता है कि मार्केट में जो बड़ा जो सेलिंग आया है, यहाँ से माल खरीदा गया है और फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए हैं, तो क्या मार्केट ऊपर जा पाएगा, नहीं। न्यूज़ भी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। क्रूड ऑयल में भी अच्छी खरीदारी आ रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि 20% जहाँ से मेन क्रूड ऑयल आपका ये होता है तो वो उन्होंने अमेरिका के पास कब्जा कर लिया है। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे, ऐसे ही क्रूड ऑयल का दाम जो है, क्रूड का दाम बढ़ा हुआ है और उसका दाम और भी आपका बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक वैसा ही नेचुरल गैस में हो रहा है, नेचुरल गैस का दाम भी बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, तो उसकी कमी होगी तो उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए, अब इसके बाद जो है नीचे का भी कुछ लेवल्स हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर के ज़्यादा लेवल्स नहीं दिया हुआ है तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। अब देखिए नीचे का लेवल्स निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लो से यहाँ से एक देखिए एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहीं तक बना के दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट ले रहा है।
यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है यहाँ पे गया, फिर 80,644 है, यहाँ से घूमा, फिर ऊपर जाके कुछ इस तरीके का पैटर्न बना सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये सब समझना है। हाँ, आप बोलिएगा सर कि ये जो है सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो सपोर्ट जो आपका है वो 80,000 है, 80,085, इसको आप 80,000 मान लीजिए, ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो 80,000 है, तो इसको 80,000 को सपोर्ट ले लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से। लेकिन मेन सपोर्ट आपका यहाँ पे 79,412, लेकिन 80,000 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है, 80,000। ठीक है, 80,004 लिया, 80,000 इमीडिएट सपोर्ट। 80,000 का अगर ब्रेकडाउन नीचे करता है 80,000 का, तो कहीं ना कहीं इस बायर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और इसके नीचे तो आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 80,000 के नीचे जो है ये लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है आपका 79,300, 79,400, 79,400। ठीक है, तो ये 600 पॉइंट का लेवल है, 79,395 और 79,400 मान लीजिएगा। अगर 80,000 का प्रॉपर ब्रेकडाउन नीचे होता है तो उसके नीचे जो लेवल है सीधा ये वाला निकल के आ रहा है आपका, तो ये कुछ बड़ा ही लेवल है, 78,534 इसका लो है, 78,534। ठीक है, तो यही सब लेवल्स हैं आपका, लेवल्स को देखें और ट्रेड करें। और कोई लेवल्स आज के डेट में, ये आपका कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी 4 मार्च के लिए, आपका वेडनेसडे के लिए नहीं है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, और यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो केवल खरीद बिक्री से संबंध नहीं है इसका, कोई भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।